पिछले 2 वीडियो से मैं आपको सैर करवा रही हूँ 800 साल पुराना मंदिर श्री क्षेत्र धर्मस्थला मंजुनाथ स्वामी मंदिर, जो कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जिले में स्थित है। अगर आपने मेरे धर्मस्थल मंदिर के 2 वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। भारत का सबसे बड़ा रसोई घर धर्मस्थला मंदिर में है। यहाँ पे हजारों तीर्थयात्रियों को जाति पंथ भाषा के बावजूद अन्नपूर्णा हॉल में मुफ्त भोजन दिया जाता है। यहाँ पे लेटेस्ट किचन इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाया जाता है। इसमें एक बार में लगभग 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। धर्मस्थल का मतलब ही है धर्म वाला स्थान। माना जाता है कि ये देवता न्याय दिलाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अन्नपूर्णा हॉल में भोजन किए बिना ये उनकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। हर रोज यहाँ खाने की 6 चीजें बनाई जाती है। 25 से 50,000 लोगों का खाना यहाँ पे खिलाया जाता है। ये तो ऐसा ही है जैसे 400 शादियों के भोज का इंतजाम करना। धर्मस्थल मंदिर जो श्रद्धालुओं की आत्मा को तृप्त करता है, वही उनके पेट को तृप्त करता है अन्नपूर्णा। मंदिर के बगल में ही है उपहार गृह, तो यहाँ पे मैं आई हूँ और नाउ इट्स टाइम फॉर कॉफी। इट्स कॉफी टाइम। यहाँ पे जो यात्री आता है, जैसे मैंने कहा 20 से 30,000 नॉर्मल टाइम पे आते हैं, और जब कोई फेस्टिवल रहेगा तो ज़्यादा वीकेंड्स में और भी ज़्यादा भक्त यहाँ पे दर्शन लेने आते हैं। और ये जो एक है ना, ये आप इसे कह सकते हैं कि ये टाउन ही है, क्योंकि यहाँ पे सब है। जैसे हमने अभी जहाँ कॉफ़ी पी वो भी सस्ती थी काफ़ी। यहाँ पे सब स्टोर्स हैं, अंदर रहने की व्यवस्था है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक भक्तों का टाउन ही है। और आप मेरे पीछे देखिए, ये व्यू देखने मिला बिटल नट का। ये बहुत ही बिटल नट यहाँ पे सूखने रखा है, सुपारी जिसे हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे इतनी सारी सुपारी है एक साथ। धर्मशाला मंदिर के परिसर में ही है एलिफेंट शेड। यहाँ पे 2 बड़े हाथी थे और एक क्यूट सा बेबी एलिफेंट था, जो बहुत ही नटखट तरीके से खेल रहा था, जो देखने में बहुत ही मजा आया। और ये क्यूट से बेबी एलिफेंट का नाम क्या था मालूम है? शिवानी। धर्मस्थल का और एक अट्रैक्शन है, और वो है भगवान बाहुबली का मैजेस्टिक स्टैचू, जो मंदिर से खाली ½ किलोमीटर दूरी पर है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड बाहुबली स्टैचू। इस स्टैचू की ऊंचाई 39 फीट है। बाहुबली जैन धर्म के पहले तीर्थकार और ऋषभनाथ के बेटे थे। अपने बड़े भाई भरत चक्रवर्ती से युद्ध करने के बाद वो मुनि बन गए। उन्होंने 1 साल तक पैरों पर खड़े होकर स्थिर तपस्या की, जिससे उनके शरीर पर बेले चढ़ गए। 1 साल के कठोर तप के बाद उन्हें खाली ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और वो जीवन और मरण के चक्रों से मुक्त हो गए। चलिए आपको बाहुबली जी का पूरा इतिहास बताती हूँ। जैन सूत्रों के अनुसार बाहुबली का जन्म हुआ था अयोध्या में, और उनके माता पिता थे ऋषभनाथ और सुनंदा। जब ऋषभनाथ ने सन्यासी बनने का निर्णय लिया था, तब उन्होंने अपने साम्राज्य को 100 बेटों में अपने बांट दिया था, जिसमें भरत को मिला विनीता, जो कि अभी का अयोध्या है, और बाहुबली को दक्षिण भारत का अस्माका साम्राज्य दिया गया था।
जब एक बार भरत युद्ध जीत के वापस लौट रहे थे, तब उनका चक्र अयोध्यापुरी के प्रवेश द्वार पर ही रुक गया, जिसका कारण जब उन्होंने पुरोहित को पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी आपके भाइयों ने आपकी अधीनता स्वीकारी नहीं है। तभी भरत ने अपने सभी 99 भाइयों के यहाँ पे दूत भेज दिए। 98 भाइयों ने अपना राज्य भरत को दे दिया और मुनि बन गए। पर जब बाहुबली के पास भरत का दूत आया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने भरत से युद्ध पुकारा। उनके बीच 3 युद्ध हुए, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध, और तीनों युद्धों में बाहुबली की विजय हुई। इस युद्ध के बाद बाहुबली को वैराग्य हो गया और वे सर्वस्व त्याग कर दिगंबर मुनि बन गए। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार रेंजला गोपाल कृष्ण शेनॉय इन्होंने तराशा था। 1982 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, जो अभी धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी है, उनके द्वारा इस प्रतिमा को रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर स्थापित किया गया था। भगवान बाहुबली की जो ये मूर्ति है वो अखंड पत्थर से तराशी गई है। आज पूरा दिन धर्मस्थल घूम के बहुत कुछ देखने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। आज पूरा दिन घूम के मैं बहुत ही थक गई थी और फिर लॉर्ड बाहुबली का स्टैचू देख के मैं गई मेरे लॉज में। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। अभी हम वापस आ गए, पूरा दिन घूम के एकदम टायर्ड हो चुके हैं। अभी सुबह सुबह जल्दी उठना है और हमें वापस हमारी जर्नी स्टार्ट करनी है। धर्मस्थल में हम जब रहे थे तो ये जो नॉर्मली आपको धर्मस्थल में बहुत सारे गेस्ट हाउस है मंदिर के, जहाँ पे आप रह सकते हैं, पर मैं धर्मस्थल के गेस्ट हाउस में नहीं रही थी। आपको वो भी एक ऑप्शन है, पर अगर नहीं रह सकते तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लॉजेस मिलेंगे। पर मुझे ये लॉज जहाँ पे मैं रही वो बहुत ही अच्छा लगा, एकदम होम स्टे लगा, एकदम घर जैसा लगा। इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप अगर कभी भी आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ की आंटी आपको बहुत ही स्माइल करके आपको वेलकम करेंगे। तो ये जो आंटी है ये आपको बहुत ही स्माइल करके वेलकम करेगी, बहुत ही आपको घर जैसा फील कराएगी। पर ये आंटी को कन्नड़ा छोड़ के लैंग्वेज आता नहीं है हिंदी, इसके लिए आंटी के तरफ से आंटी की जो लड़की है श्वेता, वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। हेलो ऑल, ये मम्मी की तरफ से मैं बात करती हूँ। ये मम्मी श्वेता रेसिडेंसी को मैनेज करती है। सो ये ना इधर से 3 किलोमीटर से दूर से हमारा ये धर्मस्थल का देवस्थान है, श्री मंजुनाथेश्वर देवस्थान है। एंड इधर जो आते हैं ना, ये लोगों को ये क्या है, एक घर जैसा फील होएगा। एंड इधर हम 24 आवर्स आपको पानी मिलेगा एंड हॉट वाटर भी है। एंड आपको इधर नज़दीक में रेस्टोरेंट्स भी एंड खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। इधर नज़दीक में आपको खाने का भी अरेंजमेंट है। और बाकी के यहाँ पे गेस्ट हाउस में बोलो या कहाँ पे भी 24 आवर्स गर्म पानी नहीं रहता है, जो यहाँ पे 24 आवर्स इधर 24 आवर्स गर्म पानी भी मिलता है आपको। ये क्या रेनी सीजन में वगैरह, ये हमारा सोलर है, तो रेनी सीजन में क्या होता है, सोलर का एक तकलीफ होता है, तो थोड़ा गर्म पानी नहीं आता, तभी हम गीजर से पानी निकाल के देते हैं, गर्म पानी देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं 24 आवर्स आपको गर्म पानी मिलेगा। कहीं भी कभी भी आ जाओ, आपको गर्म खाने का तकलीफ तो नहीं होगा। एंड इधर एसी भी है, आपको एसी रूम्स चाहिए तो एसी का भी रूम मिलेगा इधर, और नॉन एसी भी है। आप सब जरूर आइए। आप मंदिर का दर्शन के लिए आते हो तभी इधर रुक जाइए एंड आपको अच्छा घर जैसा ट्रीट मिलेगा एंड अच्छा लगेगा इधर। मेरी साउथ ट्रिप स्टार्ट करके ऑलमोस्ट हफ्ता हो चुका था और अलग अलग होटल में रहने के बाद मेरे को यहाँ पे श्वेता लॉज में आके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एकदम घर जैसा लगा, घर की ट्रीटमेंट मिली। और ये जो आंटी है ना, वो मुझे बहुत ही क्यूट और स्वीट लगी। तो इट वॉज़ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस स्टेइंग हियर। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको भी आपके लिए शायद हेल्पफुल हो जाए। तो अगर आप आ रहे धर्मस्थल में तो इसके श्वेता लॉज में ज़रूर रहिए। तो इसी तरह श्री क्षेत्र धर्मस्थला के मेरे 3 एपिसोड्स यही ख़त्म होते हैं।
अगर आपने मेरे तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वो देख के मेरी तरह आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा। आई होप मेरे आज का वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा। उसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट संडे दक्षिण कर्नाटका के और एक अद्भुत और प्राचीन मंदिर के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।